अब हम एक्सरसाइज 5.8 शुरू करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और हमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए इन द इंटरवल -4 से 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन, जो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं गिवन डोमेन में, तो -4 से 2 में हम देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो -4 से 2 रियल नंबर का एक सबसेट है, तो उसमें भी ये कंटिन्यूअस होगा। सेकंड फंक्शन है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए गिवन इंटरवल में, तो अगेन हम देख सकते हैं कि फंक्शन ओपन इंटरवल में यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल -4 से 2 में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल -4 से 2 में। यानी हमें इस पॉइंट -4 और 2 पे डेरिवेबिलिटी नहीं चेक करनी है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट पे डेराइवेबल होना चाहिए। तो अगेन हम देख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। और जो थर्ड कंडीशन है कि f ऑफ -4 f ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू -4 पे फंक्शन का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। फंक्शन का वैल्यू अगर हम -4 पे देखें तो f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, तो f ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा। देख सकते हैं -4 का स्क्वायर 16 -8 16 -16 0 के बराबर है। और अब हमें चेक करना है कि f ऑफ 2 किसके बराबर है, तो f ऑफ 2 एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2 -8। तो अगेन हम देख सकते हैं 4 प्लस 4 -8 0 के बराबर है। तो रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, f ऑफ -4 f ऑफ 2 के भी बराबर है। तो बाई रॉल्स थ्योरम जानते हैं कि अगर रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एक कोई पॉइंट C या फिर कोई भी कांस्टेंट C ऐसा एग्जिस्ट करेगा स्मॉल c सच दैट f डैश C वो 0 हो जाए, यानी f डैश एक्स फंक्शन उस C पर उस पॉइंट पर 0 हो जाए जहां पर C लाई करेगा इस इंटरवल में -4 से 2 में, ओपन इंटरवल -4 से 2 में। यानी ये पॉइंट -4 या 2 नहीं हो सकता है, -4 और 2 के बीच में कोई पॉइंट होगा। तो हम f डैश C इज इक्वल टू 0, तो हमें ये प्रूव करना है कि रॉल्स थ्योरम का ऐसा कोई C एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम f डैश एक्स देखेंगे, तो f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, 8 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है -8 0। तो f डैश x इस फंक्शन अगर f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है तो f डैश x 2x प्लस 2 हो जाएगा। और अब हमें देखना है कि f डैश c 0 होना चाहिए फॉर सम c बिलोंगिंग्स टू -4 to 2। तो अगर 2x प्लस 2 0 है तो इसका मतलब 2x का वैल्यू -2 या फिर x का वैल्यू -1। तो f डैश x 0 हो रहा है फॉर x इज इक्वल टू -1, यानी जो c हमें चाहिए उसका वैल्यू है -1। और हम देख सकते हैं कि ये -1 -4 से 2 में लाई कर रहा है, तो रॉल्स थ्योरम यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं गिवन फॉलोइंग फंक्शन में। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इन द इंटरवल 5 to 9, यानी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और हमें चेक करना है कि इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है नहीं। तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए जो उसका तीन कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन के फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल 5 से 9 में, और f ऑफ 9 के बराबर होना चाहिए। तो पहला दो कंडीशन अगर हम देखें कि फंक्शन की कंटिन्यूटी का कंडीशन, तो हम जानते हैं कि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से वैरी करता है, यानी 5 से 9 में। इसका हम काफ़ी बार पिछले क्वेश्चंस में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि ये सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर इस तरह से यहाँ पे जंप करता है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो 5 से 9 में बहुत सारा इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहा है, 5 है 6 7 8, जो अंदर तीन इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहा है, उन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और जैसे ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन मेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। अब हमें इसके कन्वर्स के बारे में बात करना है। तो कन्वर्स इसका मतलब कि कन्वर्स टू है नहीं, यानी अगर f डैश x कहीं पे 0 हो रहा है 5 से 9 में, तो फिर वो कंडीशंस जो रॉल्स थ्योरम की है वो मिलेंगी नहीं। रॉल्स थ्योरम क्या है, रॉल्स थ्योरम की अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई ऐसा c मिलेगा जहां पे f डैश c 0 हो जाएगा और c 5 से 9 के बीच में होगा। तो कन्वर्स यानी कि अगर कोई ऐसा c है कि f डैश c 0 हो रहा है तो क्या ये कंडीशन रॉल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है। तो देख सकते हैं ऐसा c बहुत सारा है, 5 से 6 में सभी नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर।
अगर पॉइंट नॉन इंटीग्रल है यानी 6.5 ले लेते हैं तो वहां पर f डैश 6.5 देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्लोप 0 के बराबर होगा, यानी इसका डेरिवेटिव f डैश ये 0 के बराबर होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि f डैश ही 0 हो रहा है, फिर भी जो कंडीशन है रॉल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहां से हमने देखा कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। तो अगर रॉल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब f डैश सी 0 होगा, लेकिन अगर f डैश सी 0 है तो इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि रॉल्स थ्योरम की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो उसी तरह हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में f ऑफ x अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर x बिलोंगिंग्स टू -2 to 2। तो अगेन हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारा इंटीग्रल पॉइंट्स है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यानी f ऑफ x वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जैसे ही फंक्शन नॉट कंटिन्यूस, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम इस पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। और इसका कन्वर्स भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू। और अब अगर थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में जो हमारे पास फंक्शन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर -1 के, x स्क्वायर -1 फॉर x बिलोंगिंग्स टू -1 से 2। और हमें चेक करना है कि ये एप्लीकेबल है या नहीं रॉल्स थ्योरम। तो जो फर्स्ट दो कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो 1 से 2 में और डेराइवेबल हो 1 से 2 में, वो ट्रू होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x स्क्वायर -1 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है रॉल्स थ्योरम का, अगर हम 1 से 2 में रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर हम चेक करें तो f ऑफ 1 हम देख सकते हैं 1 स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर -1, 1 -1 0 के बराबर, और f ऑफ 2 x स्क्वायर -1 यानी 2 स्क्वायर -1 4 -1 3 के बराबर है। हम देख सकते हैं कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर नहीं है, तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगेन हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जो कन्वर्स है जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में वो भी ट्रू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूफ करना है कि अगर f एक फंक्शन है सच दैट डोमेन -5 से 5 और जा रहा है रेंज R में, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। तो इस स्टेटमेंट का f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, इसका मतलब है कि f डैश x कहीं भी इस गिवन डोमेन में -5 से 5 में कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ -5 f ऑफ 5 के बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले ये एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हम बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे, यानी पहले ये एज्यूम कर लेंगे कि f ऑफ -5 f ऑफ 5 के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज सच दैट -5 से 5 इज टू r, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी f -5 से 5 इज टू r में है और डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब है कि इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -5 से 5 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और क्योंकि -5 से 5 में डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस हुआ तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन -5 से 5 में कंटिन्यूअस है। तो हम देख सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ -5 f ऑफ 5 के बराबर है। तो इसका मतलब कोई पॉइंट f डैश c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c 0 के बराबर होगा और c जो इंटरवल है -5 से 5 में होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है पहले ही कि f डैश x कहीं पर भी 0 के बराबर नहीं है, f डैश x डज नॉट वैनिश, डेरिवेटिव f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब f डैश x कहीं पर भी 0 के बराबर नहीं है -5 से 5 में। तो यहाँ पर रॉल्स थ्योरम गलत नहीं हो सकता, रॉल्स थ्योरम सही है, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वही गलत है। तो यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन पर अराइव किए, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया कि f ऑफ -5 f ऑफ 5 के बराबर है, ये एजम्पशन गलत है। इसका मतलब f ऑफ -5 f ऑफ 5 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। फंक्शन गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x -3 के लिए। तो x जैसे रॉल्स थ्योरम में 3 कंडीशन था, वैसे यहाँ पर जस्ट 2 कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन के f ऑफ a और इंटरवल है a b
A:B जहाँ पर A 1 है और B 4, यानी 1 से लेके 4 में हमें ये वेरीफाई करना है। या इंटरवल हम A B भी लिख सकते हैं जहाँ पर A 1 के बराबर है और B 4 के बराबर, और हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो जैसा कंडीशन था रॉल्स थ्योरम के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए 1 से 4 में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो सेम दो कंडीशन रहेगा। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए 1 से 4 में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए 1 से 4 में, और जो थर्ड कंडीशन था रॉल्स में कि f(a) f(b) के बराबर होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि f(a) f(b) के बराबर अगर नहीं भी हो फिर भी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा, क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। तो अब हम पहला दो कंडीशन देखते हैं कि फंक्शन 1 से 4 में कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन x² - 4x - 3, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो 1 से 4 में डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी पहला दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या फर्स्ट दो या फिर जो ओनली दो कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम का वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब कोई ऐसा c एग्जिस्ट करेगा a से b में गिवन इंटरवल 1 से 4 में, वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, कोई ऐसा c एग्जिस्ट करेगा 1 से 4 में, ये ओपन इंटरवल 1 से 4 में, यानी क्लोज इंटरवल 1 से 4 में नहीं होगा, 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि f डैश x का वैल्यू एट दैट c वो बराबर हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के। तो हम देख सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम इसी का जस्ट एक स्पेशल केस है, जहां पे f ऑफ b और f ऑफ a बराबर हो जाता है तो f b माइनस f a 0 के बराबर हो जाता है। और उस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि f डैश c, जस्ट हम रॉल्स थ्योरम में ये देखते हैं कि जब f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है तो f डैश c कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है रॉल्स थ्योरम। तो अब हमें इसे वेरीफाई करना है, ये जस्ट रॉल्स के लिए, इसे हमें अभी ध्यान नहीं देना है। तो f डैश c f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a के बराबर है। तो फंक्शन का वैल्यू b पर यानी 4 पर पहले हम f ऑफ b और f ऑफ a कैलकुलेट कर लेंगे, और f डैश c पहले f डैश x हम देख सकते हैं कि f ऑफ x x² माइनस 4x माइनस 3 है, तो f डैश x फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 4, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x का माइनस 4 और 3 का 0, तो f डैश c का वैल्यू हो जाएगा 2c माइनस 4, ये वैल्यू बराबर होगा f ऑफ b के यानी f ऑफ 4 के माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 1 के डिवाइडेड बाई b माइनस a यानी डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 के। या फिर हम कह सकते हैं कि f ऑफ 4 अगर हम कैलकुलेट करें f ऑफ 4 तो f ऑफ x x² माइनस 4x माइनस 3 है, तो f ऑफ 4 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। हम देख सकते हैं 16 माइनस 16 0 0 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा। f ऑफ 1 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब 2c माइनस 4 f ऑफ 4 माइनस 3 माइनस माइनस 6 यानी माइनस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3 है, और हम देख सकते हैं 6 माइनस 3 3 बाई 3 ये 1 के बराबर है। अगर हम लिख सकते हैं 2c माइनस 4 1 के बराबर है, 2c माइनस 4 1 के बराबर, तो 2c 4 प्लस 1 5 के बराबर और c 5/2 के बराबर। हम देख सकते हैं c का वैल्यू हमें 5/2 मिला जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम के, और ये 5/2 हम देख सकते हैं 1 से 4 के इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x के लिए, x³ माइनस 5x² माइनस 3x के लिए इन द इंटरवल a to b वेयर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 यानी 1 से 3 में। तो अब जो दो कंडीशन चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस 1 से 3 में, डिफरेंशिएबल 1 से 3 में, ओपन इंटरवल 1 से 3 में। तो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x³ माइनस 5x² माइनस 3x, तो ये कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होगा 1 से 3 में। तो मीन वैल्यू थ्योरम का सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश c ये बराबर होगा f ऑफ b यानी f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 के। और अब अगर हम f डैश c कैलकुलेट करें, यानी अगर f ऑफ x³ माइनस 5x² माइनस 3x है, तो f डैश x 3x² माइनस 10x माइनस 3 हो जाएगा। देख सकते हैं हमने जस्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 3x² माइनस 10x माइनस 3, और ये किसी c पर यानी f डैश c ये f डैश x है। अभी हम f ऑफ 3 और f ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f ऑफ 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3
5 इंटू 9 45, 45 माइनस 9 माइनस 54 और प्लस 27, तो एफ ऑफ 3 माइनस 27 के बराबर मिला। देख सकते हैं हमें एफ ऑफ 3 माइनस 27 के बराबर। और एफ ऑफ 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, यानी 1 माइनस 5 माइनस 3 1 माइनस 8 के बराबर, जो हम देख सकते हैं माइनस 7 के बराबर हो गया। तो अब एफ डैश सी यानी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये बराबर है एफ ऑफ 3 माइनस 27 माइनस एफ ऑफ 1 यानी माइनस माइनस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2 के। और अब हमें देखना है कि इस क्वाड्रेटिक में c का 2 वैल्यू मिलेगा, तो c का कोई एक वैल्यू 1 से 3 में लाई करता है कि नहीं। अगर लाई करेगा ओपन इंटरवल 1 से 3 में, लेकिन जब इस एफ डैश सी की हम बात करें तो ये सी ओपन इंटरवल 1 से 3 में लाई करना चाहिए, जो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। 1 और 3 अगर पॉइंट मिलता है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये बराबर है माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 के। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 10c, और 10 अगर इधर आएगा तो प्लस 10 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब c का वैल्यू हम चाहे फैक्टराइज करके या फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला से निकालें c इज इक्वल टू माइनस बी 10 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू a 6। तो हम देख सकते हैं 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 84 रूट 6 यानी 4 के बराबर है डिवाइडेड बाई 6। तो एक वैल्यू मिला 10 प्लस 4 बाई 6 यानी 14 बाई 6 7 बाई 3, और दूसरा वैल्यू मिला 10 माइनस 4 बाई 6 6 बाई 6 1। तो एक वैल्यू 1 मिला, लेकिन हम देख सकते हमने अभी पहले ही डिस्कस किया और बार बार डिस्कस किया कि यहाँ पर ओपन इंटरवल 1 से 3 में वैल्यू मिलना चाहिए, 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं होगा अगर वैल्यू मिले भी। लेकिन जो दूसरा वैल्यू हमें मिला 7 बाई 3, वो हम देख सकते हैं कि 1 से 3 में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एप्लीकेबिलिटी चेक करना है मीन वैल्यू थ्योरम का उन 3 फंक्शंस में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 फंक्शंस था, पार्ट 3 पार्ट में अलग अलग, उसमें हमें रॉल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबिलिटी चेक करनी थी, इसमें हमें मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चेक करना है। तो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 2 से वो तीनों फंक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट केस में था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू 5 to 9। तो रॉल्स थ्योरम में हमें 3 कंडीशन वेरीफाई करना था। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए 5 से 9 में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए 5 से 9 में, और एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 9 के बराबर होना चाहिए। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि एक्स कंटिन्यूअस हो 5 से 9 में और डिफरेंशिएबल हो 5 से 9 में। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसका मतलब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड पार्ट में अगेन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, जस्ट a to b जो इंटरवल है वो चेंज है, वो बराबर है -2 से 2 में। तो अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख सकते हैं -2 से 2 में भी ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा और इस वजह से डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ भी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर इसे हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। और अब हमें इसमें चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा 1 से 2 में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1 से 2 में। तो जो 2 कंडीशन जरूरी है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अगर आपको याद हो क्वेश्चन 2 में, तो इस पे रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं हो रहा था। एफ ऑफ 1 0 था और एफ ऑफ 2 3 था। लेकिन यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में जो थर्ड कंडीशन है रॉल्स थ्योरम का, ये सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है। जो फर्स्ट 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा।